हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ले आई हूँ आपके रिव्यूज। यस, 2 दिन के बाद आपका ये एपिसोड आ रहा है, ये वीडियो आ रहा है और 2 दिन की छुट्टी के बाद मैं लौट आई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी नम जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए, मुझे अनुपमा के लिए वाकई बहुत ख़राब लग रहा है। बाप कान के कच्चे हैं, क्या फ़ायदा इतने साल अनुपमा के साथ रही, क्या अब भी उसको समझ में नहीं आ रहा या समझ में नहीं चाहते। और दूसरी, प्रेम एक कठपुतली बन गया है सबके हाथ में। पहले प्रेरणा, फिर दूसरी मोटिवा, तीसरी श्रुति। उसको पसंद नहीं है प्रेरणा को, अभी अच्छी है, जेन्युइन चाहती है, लेकिन राही को पता चल गया कि जो कुछ प्रेम कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि नफरत में करने से आपके खुद की नुकसान ही हो जाता है। आप दूसरों के लिए आप गड्ढा खोल रही हो ना, गुस्से की वजह से आंख पंख सब बंद कर चुके हैं, उसकी वजह से अपने ही वो पोते का ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। वाकई खुद का भी कर रहा है, वो मोटी बा भी कर रही है और श्रुति भी। जो नफरत के आड़ में, ईर्ष्या के आड़ में आप किसी की ज़िंदगी खराब कर रहे हो। आप खुद की ज़िंदगी खराब कर रहे हो, बाकी चारों तरफ भी कर रहे हो। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेरणा को पता चलेगा श्रुति क्या कर रही है और शायद अनुपमा की मदद लेगी। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्या है ना, वो प्रेरणा की पत्ता साफ करेगी ये श्रुति, ठीक है, क्योंकि प्रेरणा बहुत स्मार्ट है। और मोटिवा ने क्या कहा, इसलिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती है कि अनुपमा से बदला लेने के लिए। और प्रेम इतना अंधा हो चुका है कि अभी सही गलत का नहीं पता, अभी अनुपमा से बदला लेने के लिए और बकवास तो करेगा। कुछ जिस तरह ब्रेकअप दिखा रहे इतना बकवास बात करेगा, उसके गुस्सा, उसके डिप्रेशन जो भी है, और उसको पता, अनुपमा को पता चलेगा, वो देखती रहेगी, क्योंकि इतना बकवास बात कर रहा है कि जो कठपुतली बन रहा है, उसको पता चल गया है। अभी आसान नहीं रहेगा, लेकिन दूसरों के लिए वो नज़र बट्टू कर रही है, उनके लिए, प्रेम राही के लिए। अंश, जिस तरह वो ट्रैफिक के लोग ड्राइव कर रहे हैं, कितनी घटिया बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, कीचड़ में आप पत्थर फेंकोगे तो आप पर ही वो निशान छोड़ देगा। तो इसलिए उनके भाषा में बोलने के लिए उनके जैसे बनना पड़ता है कभी कभी, तभी उनको सबक मिलेगा। लेकिन जल्दी प्रेम को मिलेगा, क्योंकि वो जितना तेजी से वो बदला कर रहा है, बदला लेता है, इतना अकड़ रहा है, जल्दी उसको अनुपमा के पैर में गिर जाएगा और नुकसान बहुत बड़ी करेगी ये श्रुति। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा और बंकू का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था, जब वो पुदीना तोड़ रही है और तब तक वहाँ पे अंश आया है और अंश और दिग्विजय जी जो है घूमने के लिए गए हैं और अंश ने उनको जो जो दाबेली है या जो भी डिश है वो खिलाई, उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वो जब उनके लिए पान वान लेकर आया तो वो थोड़ा सा स्लिप हो गया है और वो दिग्विजय जी ने उसको संभाल लिया। अब देखा जाए तो अनुपमा और दिग्विजय जी की किस्मत है तो सेम, जैसे दर्द का रिश्ता तो है ही है उन दोनों के बीच में। लेकिन अब देखा जाए तो दिग्विजय जी का बेटा उसको घास नहीं डालता,
उनकी बेइज्जती करता है। सेम यही हाल जो है अनुपमा का है। उसके खुद के बच्चे कहाँ उसको पूछते हैं, कहाँ उसकी इज्जत करते हैं, सब के सब बेइज्जती करने पर लगे रहते हैं। तो दोनों की किस्मत है तो एक जैसी ही। इस वक्त तो वसुंधरा कोठारी का जो है कहते हैं ना कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तभी तो ये श्रुति को पूछ रही है, वरना ये भला श्रुति को या राही से इसके जुड़े रिश्ते या कोई भी इसको कहाँ पसंद आता है कुछ भी। तो कहती तो है राही के मायके वाले जितना दूर है, तो ये श्रुति क्योंकि अभी तो श्रुति से इससे काम निकालना है, तो ये अपना कुछ ना कुछ तो तिकड़म भिड़ाएगी ना। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये अभी श्रुति के आगे जो ये मक्खनबाजी कर रही है ना, वो इसी को किसी दिन बहुत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि अब जो है श्रुति भी कोई कम कच्ची खिलाड़ी तो है नहीं। ये वसुंधरा सोच रही है कि जिस तरह से अनुपमा इसके झांसे में आ जाती है, या अनुपमा इसकी बातें मान लेती है, या जो भी वो सोच रही है, ऐसे ही अगर श्रुति भी करेगी कर लेगी, तो ये बहुत ज़्यादा गलत सोच रही है। क्योंकि इसका श्रुति का जो है वन एंड ओनली एजेंडा सिर्फ यही है कि वो राही को सबसे दूर करके अपने साथ ले जाना चाहती, सिर्फ और सिर्फ राही, यहाँ तक कि प्रेम भी नहीं। क्योंकि अब ये जो इसका कैफ़े खोलने का जो प्लान है, वो ये इसलिए कि वो प्रेम को तो इस कैफ़े में ये बिज़ी कर देगी, और एक एक करके सब से राही को सबसे दूर करके ये अपने साथ अमेरिका ले जाएगी। पर जब इसने अपना मुंह खोल ही दिया था अनुपमा के सामने कि मैं राही के लिए आई हूँ, मैं राही को लेकर जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तो अब अभी तो अनुपमा कुछ कह नहीं रही है, कर नहीं रही है। लेकिन जब ये अनुपमा राही के ऊपर मतलब जो भी है ये इसका श्रुति का एकाधिकार देखेगी, या उसको उसकी पॉजिटिवनेस देखेगी, तो ये पक्का कुछ ना कुछ तो ठोस कदम उठाएगी। आज अनुपमा का वो डायलॉग बड़ा अच्छा था, यहाँ 10 बजे घर के दरवाजे बंद नहीं हो जाते। और दिग्विजय तो झेप ही गए, वो मज़ेदार था। और मोहल्ले वालों को तो बातें बनाने से मतलब है, ये जाने बिना कि अनुपमा का इस किसी से क्या रिश्ता है। मतलब अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ काम कर रहा है, अब जैसे ऑफिसों में भी तो लोग काम करते हैं, स्कूल में भी मेल टीचर्स होते हैं, फीमेल टीचर्स होती हैं, तो क्या सबका रिश्ता ही खराब होता है? ये मेरा क्वेश्चन है कि मतलब सब कैरेक्टर लेस होते हैं। आप लोग सब लोग जो मेल्स में फीमेल से काम करती हैं, उनके साथ मेल मेंबर भी काम करते हैं, तो क्या सब कैरेक्टर लेस हो जाते हैं क्या? मतलब मोहल्ले वालों को कोई काम धाम नहीं है कि वो हमेशा अनुपमा की कैरेक्टर पर उंगली उठाने के लिए चले आते हैं। जब देखो तब अनुपमा के उसके उसमें ताका झाकी करते रहते हैं। अब्बा को और सुना दिया, वैसे ही वो खार खाए बैठी है अनुपमा से, उस पर उन्होंने उसको और वो कर दिया, चढ़ा दिया है अनुपमा के खिलाफ। और आज ये वसुंधरा कोठारी ने जिस तरह से प्रेम पर दबाव डाला है, वो जो है अच्छा नहीं था। और ये प्रेरणा कितने हक से उनके साथ बातें कर रही है, और ये इस बात को श्रुति ने भी नोटिस कर लिया, क्योंकि प्रेरणा के अभी दबे मन में अभी भी प्रेम बसा हुआ है, भले ही ऊपर से दिखाए पर है नहीं ऐसा कुछ। और जहाँ जरा सा राही इधर उधर हुई, और इसने जो है प्रेम के उसमें कोई कब्जा कर लेना प्रेम के ऊपर, और उसके दोस्त ने जिस तरह से आज उसको लूज़र कह के गया है, तो उसको अब सब कुछ याद आ रहा है, और उसने इसका श्रुति का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। और अनुपमा और इन सब का जो है कैफ़े में जो सीन था वो बड़ा मज़ेदार था। ये जया जो है बबल्स करिए, कभी किसी के नोज़ पे बैठ जाता है बबल तो। और आज जिस तरह से ये दिग्विजय जी खिलखिलाकर हँसे हैं, जाने कितने टाइम बाद उनको इस तरह से हँसते देखा है।
नहीं तो अभी तक तो वो जिस तरह से वो रिएक्ट करते थे, क्योंकि उनके उसमें ज़िंदगी में कोई मतलब कुछ कोई वही नहीं था, सपना नहीं था, कुछ नहीं था, उनकी ज़िंदगी में कोई एम नहीं था। तो उनके उनको तो लगता था कि मैं यूज़लेस हूँ, या मेरे सभी का ये जो भी उनका अपना वो था, मतलब जो है अब वो बिज़ी हैं सावी का कैफ़े खोलने में, लव यू ज़िंदगी कैफ़े खोलने में। और जब प्रेम ने श्रुति का ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, तो वो कह रहे हैं कि तुम अभी नफ़रत में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो गुस्से में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अभी तो वो बदला लेने के लिए श्रुति वो अनुपमा से वो श्रुति के साथ हाथ मिला रहा है। और अब उसने ये देख तो ली है जगह श्रुति ने, ले अभी जिस तरह से कल उसके पैरों की छाप उसमें गई है, भले ही छाप चली गई है, पर जो है इनका कैफ़े चलेगा तो है नहीं ज़्यादा। चाहे प्रेम कितना ही अच्छा खाना बना ले, चाहे प्रेम कुछ भी क्यों ना कर ले, पर नहीं होगा ज़्यादा इनका। प्री-कैप जो पहले वाला ही था, वो आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रेरणा, मैं कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस हुई हूँ, हो सकता है ये वाला पार्ट आपने जो कहा है कि प्रेरणा को श्रुति की सच्चाई पहले पता चलेगी और प्रेरणा जाके अनुपमा को बताएगी कि बचा लो प्रेम को, बचा लो राही को, ऐसा हो सकता है। और प्रेम के बारे में सही कहा, कठपुतली अंधा जो भी है, अब वही लग रहा है प्रेम। बढ़िया रिव्यू। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात कि दिग्विजय और अनुपमा की किस्मत एक सी ही है। अपने बच्चे लात मारते हैं, यानी कि जैसे दिग्विजय का बेटा उसको अपमानित करता है, वैसे ही अनुपमा के बच्चे। तो बिल्कुल करेक्ट है। वसुंधरा के बारे में भी सही है कि उसने गधे को बाप बनाना उचित समझा है, क्योंकि वसुंधरा तो वैसे राही के लोगों को आसपास फटकने नहीं देती है, कुठारी है उसके, यही चाहती है कि राही के रिश्तेदार दूर रहें, मगर श्रुति को गले लगा रही है, दोस्ती कर रही है। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। से अंजी मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। वाह, क्या प्लान बनाया है दादी साहब, ये लड़कियां वाकई पछता रहे हैं। और विद्या का अकड़ अभी भी नहीं जा रहा है, इतना क्यों? कम से कम वो काजल तो पछता रही है, जो सच्चे दिल से पछता रहे ना, तो वाकई वो माफी का हकदार बन जाते हैं। आपने सही कहा, मैं भी सच्चे दिल से आपके पता चल जाता है, अगर एक्ट कर रहा है या ऐसे जानबूझ कर रहा है, पता चल जाता है, आपके दिल की आवाज़ बता देता है। और चाची सा एक नए वो पॉइंट वैलिड होता है, लेकिन क्या है ना, ये दादी फुआ की वजह से ये कर रही है। इन नेगेटिव एनवायरनमेंट में दिया दिशा और आर्यन का ज़िंदगी शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन विद्या को क्या पड़ी है, उसको तो जो अबीरा जैसे अच्छे लड़के का ही उसको नहीं है, दादी साहब के पड़ी नहीं है, तो क्या ही किसी के बन जाएगी। इतनी खुदगर्ज है, इतना घटियापन जस्टिफाई कर रही है, अभी भी उसके एहसास नहीं, जी का गिल्ट भी नहीं है उसका तो। और दूसरा बात ये कि जो है नहीं तो रिश्ता क्यों बनना है। जो टॉर्टाइस उसको वो होता है ना उसके पास वो, और ये औरत क्यों आई है, मुझे कैसे बात करना है, मुझे बात करनी है उसके साथ, ये क्यों हरा कर रही है, क्यों अभी राघव को बोलते क्या बात कर रही है आंटी के सामने, अभी वो बैठ के ही जाएगी, मैं कल सुबह ही जाऊंगी। जैसे वो नंदेश्वर, जैसे नंदी की, जैसे हम लोग बात कहते हैं कि नंदी जैसे बैठ रही है अभी, अभी क्यों, किसने कहा हमें बाहर जाना, अभी क्यों आई, ऐसा होता है ना वो नॉर्मल। वो बहुत फनी सीन था, उसको बात करना थी। पर मुझे ना इनडायरेक्ट लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह वो बात करते हैं ना, जैसे अनुज करता था अनुपमा से, जैसे वो उसको ज्वेलरी या उसको गहने लाने का अच्छा लगता है, लेकिन ये उसको बर्तन अच्छे लगते हैं, उसके स्टील के कटोरी पसंद है। इसी तरह वो जैसे चूज करते हैं ना गिफ्ट, गिफ्ट रजिस्ट्री जैसे घर में ही करना चाहिए ताकि स्टील के कटोरी ला सकते हैं, ऐसे बोलता है वो, एक सीन है। तो इस समथिंग ये बहुत अभी इंटरेस्टिंग सीन बना रहे हैं, क्योंकि बाकी सब अभी वो ये दोनों के मिलके वो गिफ्ट लेके गए जाने वाले हैं दिशा के घर,
क्योंकि भाई उसको तो करना है ना, तो इसलिए वो कर रहे हैं, ताकि वो मिलके छोटे छोटे सीन्स या छोटे छोटे मोमेंट्स बड़े बन जाते हैं। इसलिए तो जब तक आपके इंटर रिजल्ट नहीं आते ना, आपको कोशिश करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ठीक करना है तो आप ही की कोशिश करना पड़ता है। अगर उनको समझ नहीं आता, वो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो उनके हाल छोड़ना ही बेहतर होगा। क्योंकि जहाँ बार जात बात कहनी है तो आपकी कहनी ही चाहिए। उसके बाद फिर से एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो फाइन, उम्मीद मत रखो, पर आप एक न कहीं वो समझेंगे। जितना आप अटेंशन देते हैं तो उतने ही वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आकर दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर इग्नोर करोगे ना, कहीं कम आप साइलेंट ट्रीटमेंट करने से ना बहुत अच्छा असर पड़ता है। इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट वे। बिना बात के उनको नहीं समझना चाहते, नहीं समझे तो कुछ नहीं हो सकता, उनके हाथ छोड़ना ही बेहतर है। कहते हैं ना, जो माँ से नहीं सीख पाते ना, तो दुनिया सिखा देगी, वक्त सिखाए देंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। अरमान ने क्लियरली कह तो दिया है कि ये जो है हमारे रास्ते अलग हैं, और वो मुक्ति और मायरा दोनों हताश होकर लेट गए हैं। लेकिन तब तक वहाँ पे दादी साहब आई हैं। लेकिन इनको इन तीनों का मस्ती भरा सीन बड़ा मज़ेदार था, जब इन दोनों ने दादी साहब के गुदगुदी करी है या टिकलिंग करी है, बड़ा मज़ेदार सीन था। और मित्तल ने अपने ऑफिस में अपने वो करवा दिया है, और ये जो है फूफा सा और कृष जो है अभी भी समझ नहीं पा रहे कि इन लोगों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, या ये कह लो कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत अपने ऊपर खुद वो कर लिया है, चरितार्थ हो गई है इनके ऊपर। क्योंकि अगर ये अभी भी मित्तल का साथ दे रहे हैं, और जिस दिन ऐसा तो है नहीं कि ये इनकी पोल खुलेगी नहीं, सब खुल जाएगी। और कह रहे हैं कि ये इसको अरमान को पता नहीं चलना चाहिए कि मित्तल ने ये बोर्ड मीटिंग कल के लिए कर दी है, और उसके जितने भी ऑफिस के लोग हैं सब लोग उसको अरमान को अवॉइड किए जा रहे हैं। और वो उसने बिना सोचे समझे जो है अभीरा को कॉल कर दिया, पर अभीरा ने अभी फ़ोन उठाया नहीं है। और दोनों बच्चे जिस तरह से अरमान को सजाने संवारने में लगे ना, वो बड़ा मज़ेदार था। कहीं उसका वो फेशियल कर रहे हैं, कहीं फेस मास्क लगा रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं। और दादी साहब ने आके जिस तरह से वो शायद अरमान के ही कान खींचे थे ना, बड़े मज़ेदार था। और इधर विद्या अपने लिए खुद खाना बना रही है। अभी तो मीनू चाची हेल्प कर रही है, लेकिन अगर विद्या का यही रवैया रहा तो ये मीनू चाची भी एक दिन अपने हाथ खींच लेंगी। और होना भी यही चाहिए कि जब, और अभी भी इसकी अकड़ कम नहीं है। वो काजल ने सही कहा है कि कम से कम मुझे अपनी गलती का एहसास तो है, आपको तो वो भी नहीं है। हम दोनों ने अपने बेटे के लिए किया सब कुछ। तो कहते क्या कह रही है कि तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे साथ है, क्योंकि उसमें अभी पछतावा है। और वैसे भी क्रिश कौन सा दूध का धुला है, वह भी तो उसी का वो है। खासतौर पर उसमें से काजल से ज़्यादा अपने बाप के गुण भरे हैं। पहले जो क्रिश था वो अच्छा था, समझदार था, जो जो कोरियोग्राफी में अपना वो कैरियर बनाना चाहता था, सब कुछ करना, जिसकी मदद अभीरा ने की थी। पर इसने जो है कृष्ण ने भी तो अभीरा का किया सब कुछ भुला दिया, जैसे चाहे विद्या हो या कृष हो। पर जो है इसमें सबसे ज़्यादा एहसान फरामोशों की दुनिया में, जो इनके घर में एहसान फरामोश बैठे हैं, उसमें सबसे टॉप पोजीशन तो विद्या की, बाकी तो सब उसके आगे पानी भरते हैं। जब 7 साल का वो ये 7 साल तक अरमान नहीं था, जब अरमान ही नहीं है तब अभीरा का कोई वो नहीं था। और ये जिस तरह से क्रिश और फूफा सा इसका मित्तल का साथ दे रहे हैं अपने लालच में, कल को ऐसा ना हो कि ये घर के रहे ना घाट के रहे।
तो क्योंकि अब विद्या का सच तो सामने आ ही चुका है, मेहर का सच भी सामने, मित्तल भी पूरी तरह एक्सपोज, उसके बाद भी अगर ये मित्तल का साथ दे रहे हैं दोनों के दोनों बाप बेटे, तो अब इनका कहीं नंबर ना आ जाए घर से बाहर निकलने का। काजल ने तो अपनी गलती मान ली, उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी है, पर अगर ये जो है फूफासा और क्रिश दोनों के दोनों अभी भी मित्तल का साथ दे रहे हैं, तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई हो ही नहीं सकता। ये दोनों सोच रहे होंगे कि हमारा जो किया धरा है वो कभी सामने नहीं आएगा, पर सच कभी छुपता नहीं है, और अब इनका पर्दाफाश भी होना तय है। अरमान खुद से बैठे बैठे खुद से बातें किए जा रहा है, मैं अभीरा से ये कहूँगा, क्या अभीरा से वो कहूँगा। तब तक अभीरा आ गई है, और उसके साथ कोई आंटी भी आई हैं। वो कह रही है कि मैं तो कावेरी से मिल, और अरमान उस आंटी को भगाने की जुगाड़ में कि किसी न किसी तरह से ये आंटी भागे तो मैं अभीरा से कुछ बात करूं। मज़ेदार सीन था, पर विद्या की अकड़ तो अभी भी ही वैसी की वैसी बरकरार है जैसे पहले थी। वो अभी उसको अभी भी अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। पछतावा तो आप छोड़िए, उसको तो अपनी गलती महसूस ही नहीं हो रही कि उसने कुछ गलत किया भी है। वो तो अपने किए को जो है बिल्कुल सही मानती आ रही है, और शायद आगे भी यही मानती रहेगी। और जिस दिन अभी तो मनीषा जो है इसकी मदद कर रही है, और आज मनीषा ने जो कहा कि जो भी कहा उसका डायलॉग था कि तुम क्या चाहते हो कि सब एक दूसरे से, हम एक दूसरे का वो कर सकते हैं, साथ छोड़ सकते हैं, पर जो भी उसका डायलॉग था वो अच्छा था। लेकिन ये विद्या अपनी इसी अकड़ में आकर मनीषा को भी कुछ बुरा भला तो बोलेगी, और जब ये बोलेगी तो मनीषा भी इससे दूर हो जाएगी, कोई भी इसके आसपास नहीं भटकेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। और प्रीकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, करेक्ट कहा आपने। विद्या जो अभीरा को नहीं समझ पाई, उसकी कदर नहीं कर पाई, उससे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं सिवाय अकड़ के। बिल्कुल करेक्ट है, और उससे एक्सपेक्टेशन करना भी अपनी ही बेवकूफ़ी है जो बाकी लोग कर रहे हैं, बट उनको समझना चाहिए। बाकी बढ़िया है, आपको वो सीन अच्छा लगा, बहुत हंसी, आप मजा आया आंटी वाला, और आपने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी है, बढ़िया है, थैंक यू सो मच। और सुजाता जी करेक्ट कहा क्रिश और फुफासा के बारे में कि ये अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको क्या लगता है कि ये सच बाहर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और फिर इनको ही मासा फिर सुनाएंगी चार बातें विद्या की तरह, फिर इनका भी नंबर लगेगा। बढ़िया रिव्यू। और अरमान को सजाने वाला सीन आपको अच्छा लगा, जैसे वो मैनिक्योर और ये सब कर रही थी बच्चियां, अच्छा था। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुचि जी का रिव्यू सुनते हैं क्यूकी के लिए। अंजना जी, मैं सोच रही क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए ये है असली ट्रॉमा जो नंदिनी गुजर रही है। उसको एकदम शॉक लगा, उसे आश्चर्यचकित हुआ, जो भी आप शब्द बोलो वो कम ही पड़ जाता है। और ये भी है कि जो वृंदा ने किया और गलत इंसान को अंदर पहुंचा दिया, ये मैनेजर किया जा रहा है। ये दोनों बेवकूफ़ इंसान है। पास में एक क्रिमिनल है, उसे अंदर भेजने के बजाय उसको जो वर्कर का अंदर भेज दिया। उनको क्या ही कहें, अभी बताना, अब तो काम हो गया भाई, बताना है रियली, ये पहले करना चाहिए था। उसको धक्का लगेगा और उनको ही जेल भिजवा सकते हैं। और ये अभी प्रियांश, उसको पता नहीं है उसके पिता के बारे में। उसका सिर्फ पता है कि वो उसका पिता चल गया इनकी वजह से। जब बात चलेगी तभी पूरा होगा, फिर समझ पाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे शायद नियति का सच आ सकता है। करण को पता लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा कि नियति को पहले ये पता चल गया होगा। और तीसरी, अभी
फाइनली तुलसी ने हाँ कर दिया था, क्योंकि लेकिन मिहिर वैसे भी उसके साथ है, उसको कहीं ना कहीं उसको पता है कि इंतज़ार करने में अच्छा रहेगा। तो हमेशा इंतज़ार या वक्त आप सब्र से इंतज़ार करोगे तो आपको फल मीठा ही मिलेगा। और क्या एक्टिंग कर रही है परी, लेकिन इसलिए मान रही है शायद बिकॉज नंदिनी ये सब एक इतने सारे परेशानी की वजह से थोड़ा खुशी मिलेगा ताकि हिम्मत, लेकिन अभी भी ये लोग गलत कर रहे हैं। पूरे परिवार को बताना चाहिए ये क्या चल रहा है। तो देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बट बहुत खींच रहे हैं। और साथ ही वृंदा और अंगद तो बेवकूफ़ियाँ का काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी आपने, इंतजार का फल मीठा मिलेगा मिहिर को। यस, तुलसी ने हाँ कर दी है तो ये मिहिर का इंतजार ही है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.